हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट ब्लड गोल्ड। तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो दिवाली आने वाली है और दिवाली पे जो है इंडिया के अंदर गोल्ड की सेल जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है अमेज़ोन के एक ट्राइब पे पड़ रहा है। ओके, और उन्होंने इंडियंस से कुछ अपील की है कि इंडियंस जो हैं ये ब्लड गोल्ड ना खरीदें। तो ब्लड गोल्ड का मतलब क्या है कि जहाँ पे ये ट्राइब रह रहा है वहाँ से इलीगली जो है वो सोना निकाला जा रहा है और इंडियन मार्केट में बेचा जा रहा है। तो फिर उन्होंने इंडियंस से कुछ अपील की है। साथ साथ वो उन्होंने एक कैंपेन भी चलाई है, माइनर्स आउट कोविड आउट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये कौन सा ट्राइब है और कैसे जो है इनका जो है इंडियन कनेक्शन है। तो देखिए, ये यानोमामी टेरेटरी है और ये साउथ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है, वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पे। वहाँ पे जो ट्राइब रह रहा है वो ट्राइब का नाम भी यानोमामी ही है। ओके, उन्होंने दरअसल इंडियन से जो है अपील की है, इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है, इंडियन कंपनी से अपील की है कि वो जो है ये ब्लड गोल्ड ना खरीदें। बट प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो है पर्टिकुलर गोल्ड जो है वो वहाँ से ही आ रहा है। ओके, उन्होंने तो अपील कर दी इंडियंस से, लेकिन ये डिस्टिंग्विश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ओके, तो जो ब्राज़ील के इंडिजीनियस ये पीपल हैं जो वहाँ रह रहे हैं और उन्होंने एक कैंपेन भी चला रखी है। ठीक है, ट्राइबल राइट्स के लिए, वहाँ पे और भी ऐसे ट्राइब्स हैं उनके लिए। तो वो इंडियंस के साथ अब अपील कर रहे हैं इंडियंस से। तो देखिए, इस मैप के अंदर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये कहाँ रह रहे हैं। तो ये है आपकी ओरिनोको रिवर। ओके, और ये अमेज़न बेसिन के अंदर आप देखिए, ये वेनेजुएला और ब्राज़ील का जो बॉर्डर है, यहाँ पे जो है ये ट्राइब रह रहा है। मतलब इनके हिसाब से इनका अपना एक कंट्री है, अपनी एक टेरिटरी है जहाँ पे ये रहते हैं और इनकी तादाद भी अभी काफ़ी कम रह गई है। अगर हम इनकी बात करें तो ये दरअसल वहाँ पे परमानेंटली नहीं रह रहे थे। बहुत साल पहले जो है ये ट्राइब जो है नॉर्थ अमेरिका से और एशिया से जो है इस एरिया में पहुँचा था। तो देखिए, इनका ये कहना है कि ये बेरिंग स्ट्रेट जो है क्रॉस करके एशिया से नॉर्थ अमेरिका में आए और उसके बाद जो है ये अमेज़न के अंदर आके बस गए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है। ये है आपका अलास्का, ये है रशिया। ओके, तो ये सोचा जाता है कि ये आपका जैसे एशिया हो गया, तो एशिया से बेरिंग स्ट्रेट से ये आगे पहले यूएस से फिर नीचे जो है ये साउथ अमेरिका में पहुंच गए। अच्छा, अब इनकी एक और खासियत है कि ये ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच में जो है इनकी टेरिटरी बटी हुई है। अच्छा, और ये लार्जेस्ट जो है रिलेटिवली आइसोलेटेड ट्राइब है। मतलब जो बाहर की ह्यूमन सिविलाइजेशन है उनके साथ जो है इनका एक्सपोजर नहीं हुआ है और इसलिए ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और स्पेशली कोविड के टाइम पे। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो जो इलीगल माइनर्स हैं जो वहाँ पे माइनिंग करने आ रहे हैं वो कोविड जो है वो इन तक पहुँचा देंगे और ये इन्फेक्ट हो जाएंगे और ये इनके अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अभी आप प्रेजेंट नंबर की अगर हम बात करें तो दे आर अराउंड 38,000। तो नंबर ऑलरेडी बहुत कम है, सिर्फ 38,000 जो है वो टोटल नंबर इनका बचा है। अच्छा, अब आप देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे रह रहे हैं वो। अब इनका जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में थोड़ी बात जानेंगे। जैसे ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है ना, यानोस, ओके, या शाबोनोस। तो आप जैसे ये देख रहे हो, ये इनका एक बहुत बड़ा घर होता है। ओके, पूरा का पूरा ट्राइब एक साथ एक घर में रहता है। अच्छा, अब रात साथ में सब खाना खाते हैं, तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि एक घर के अंदर 400 लोग भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं सर्कुलर हाउस को क्या बोलते हैं, यानोस। ये हमने पता कर लिया। अच्छा, एक इनके कस्टम है। कस्टम ये है कि जो हंटर होता है वो अपना हंट किया हुआ खुद नहीं खाता। ओके, इट इज़ ए यानोमानी कस्टम दैट अ हंटर डज नॉट ईट द मीट ही हैज़ किल्ड। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है वो, ही शेयर्स इट आउट अमंग द फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो बाकी हंटर होते हैं वो उसके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे जो है ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, एक इनकी खासियत है कि यहाँ पे सब लोग बराबर होते हैं, एवरीवन इज इक्वल। क्यों? कोई यहाँ पे चीफ नहीं होता। ओके, सारे डिसीजन जो हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। मतलब हाईली डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है ये। जो हम सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी जैसी बने, इनकी ट्राइबल सोसाइटी ऑलरेडी वैसी है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं वहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा जो बोलते हैं गोल्ड रश, ये स्टार्ट कब हुआ? 1980s से ना वहाँ पे इलीगली गोल्ड माइनर्स पहुँच गए और उन्होंने माइनिंग वगैरह वहाँ से शुरू कर ली। अच्छा, अभी जो है एक सर्वाइवल इंटरनेशनल करके एक NGO है, उनके अकॉर्डिंग नियर अबाउट 40,000 माइनर्स जो है वो वहाँ पे पहुँचे थे। और उन्होंने क्या किया, जो इंडिजीनियस वहाँ पे ट्राइब्स थे उनको मारना शुरू कर दिया, उनके विलेजेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए कम्प्लीटली। अब ऐसा एक एस्टिमेट है कि 1/5 ऑफ यानोमानी जो पीपल हैं
दे हैव डाइड। ओके, पिछले 7 साल के अंदर 1/5 उनकी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। नो डाउट ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने जो है कुछ यहाँ पे स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे इसको यानोमामी पार्क जो है वो डिक्लेयर किया था 1992 में, बट स्टिल दैट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इलीगली माइनर्स जो है वहाँ पे पहुँच रहे हैं और गोल्ड वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उससे ज़्यादा खतरा है कि जो बाहर की बीमारियाँ हैं वो वहाँ पे पहुँच रही हैं, और इन पर्टिकुलर ट्राइब्स के अंदर जो है उनको लेके इम्यूनिटी नहीं होती। ओके, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो एक और समस्या यहाँ पे आ रही है। तो ये भी एक एस्टिमेट कह रहा है कि जो यानोमामी कम्युनिटी है उनके अंदर हाई लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी कंटामिनेशन पाए गए हैं। ओके, क्योंकि वो माइनिंग एरिया के पास रह रहे हैं, माइनिंग इलीगल हो रही है, तो जो भी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए माइनिंग करते वक्त वो वहाँ पे किए नहीं जाते। इससे जो है मर्करी का कंटेमिनेशन पानी में चला जाता है, या फिर वो पानी के थ्रू जो है वो उस पर्टिकुलर ट्राइब के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से उनको खतरा है। साथ साथ आप देख लीजिए कि एनवायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफी मतलब क्लाइमेट चेंज, वो भी एक बहुत बड़ा डर इनके लिए बना हुआ है, क्योंकि उनके पास ऐसे जो है इक्विपमेंट नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज से जो है वो डील कर सके। और ख़ासकर प्रॉब्लम ये होती है जो इंडिजिनस ट्राइब होते हैं इनकी पॉपुलेशन एकदम वाइप आउट हो जाती है। मतलब बाकी गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप ले भी नहीं पाएगी अगर उनको बचाना भी चाहेगी, तो ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। इसलिए जो है काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। अब देखते हैं कि उन्होंने इंडियंस के लिए अपील क्यों की है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंडिया के अंदर काफ़ी जो है गोल्ड कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो एक एस्टिमेट है, वो कहते हैं कि काफ़ी गोल्ड वहाँ से इंडिया में बेचा जा रहा है, इंडिया की मार्केट में। ओके, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये गोल्ड वहाँ से आ रहा है, कि इलीगल तो इलीगल होता है, बट स्टिल दे आर अपीलिंग। ओके, और ब्राज़ील के अंदर एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी, उनके अकॉर्डिंग भी 194 kgs के अराउंड गोल्ड जो है वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट जो है वो किया गया था। ओके, अच्छा, अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका क्या हम समाधान निकालेंगे। तो देखिए, एक जो है इनिशिएटिव तो उस ट्राइब ने लॉन्च किया है जिसका नाम है माइनर्स आउट कोविड आउट। ओके, तो दरअसल उन्होंने ब्राज़ीलियन सोसाइटी से वहाँ पे अपील की है, और साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की है कि वो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को फोर्स करे ताकि वो कुछ अर्जेंट एक्शन लें इसके ऊपर, सो दैट द माइनर्स, इलीगल माइनर्स कैन बी मूव्ड आउट ऑफ दैट रीजन। ओके, अच्छा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप देख लीजिए कोविड का सबसे बड़ा नुकसान जो है इनको होगा। तो कुछ एस्टिमेट ऐसे कहते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर 40% के अराउंड जो वहाँ पे रह रहे हैं यानोमामी लोग जो हैं उनको कोविड इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, और हंड्रेड्स जो हैं उनमें से मर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी जो वल्नरेबल ट्राइब है जिनका नंबर ऑलरेडी बहुत कम है, अगर उनको भी कोविड आ गया तो फिर उनकी तादाद और कम हो जाएगी। सेम डर जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो अमेज़न के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको भी सेम डर जो है ठहरा रहा है। तो हमें जो है इसको थोड़ा सीरियसली लेना है, और उनकी अपील है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, माइनर्स आउट कोविड आउट। ओके, ये जो अपील है ये यानोमामी ट्राइब जो है उन्होंने की है, और ये ब्राज़ील का एक ट्राइब है। ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी याद रखनी है। ओके, आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।